हाउ टू डू मेडिटेशन सुपर इजीली। ध्यान कैसे लगाएं? क्या सिर्फ साधु संत जी ही ध्यान लगा सकते थे? क्या ध्यान लगाना आम इंसान के बस की बात नहीं है? क्या हम ध्यान लगा के ध्यान के फ़ायदे उठा नहीं सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी भी ध्यान को लगाना सीख सकते हैं। ध्यान कैसे लगाया जाता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके उसके फ़ायदे भी उठा सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जाइए और ऑल पे क्लिक करिए ताकि मेरे चैनल पे मिलने वाले कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं या ऐसा कुछ, ये इसलिए भी कि जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशन देने वाले हीलर्स भी हैं, जितने भी ये लोग मतलब ये सर्विस दे रहे हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि हम कभी ये जान नहीं पाते कि हमें कब किस सिचुएशन में किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब किसकी कोई एक वीडियो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए गेम चेंजर बन जाए। कभी आपने सोचा है कि आप कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम में फंसे हैं, आपको गाइडर की नीड है, आपको एक ऐसे सलाहकार की नीड है जो आपको हेल्प कर सके, पर वो अचानक से किसी भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको वो गाइडेंस मिल जाती है। ये गाइडेंस देने वाले हम नहीं हैं, ये गाइडेंस आपको देने वाले यूनिवर्स हैं जिसके आप कनेक्टेड रहते हैं, कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सब शामिल हैं, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है वो भी और जिनको नहीं पता है वो भी। तो यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से हमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं, किसी वीडियो के ज़रिए, किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। कई बार आपने ऐसा सोचा भी होगा, देखा भी होगा कि यार मैं आज ये प्रॉब्लम में हूँ, और यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल करते करते उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो देख लेते हैं और फिर ये गेम चेंजर का काम कर देता है, आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देता है। ये कैसे होता है? ये यूनिवर्स ही कर रहे हैं। तो मेरे चैनल पे क्या पता कौन सा कंटेंट आपको ऐसा मिल जाए जो आपकी लाइफ को बदल दे, मोटिवेट कर दे। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं प्रीति, एन इंट्यूटिव टैरो रीडर एंड मोटिवेशनल हीलर, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। ध्यान लगाने से हमारा माइंड, बॉडी, सोल बैलेंस में आता है। साइंस भी मेडिटेशन की पावर को मानता है। हमारे सनातन धर्म से ही ध्यान को महत्व दिया गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत साधु, हमारे गुरुजन और यहाँ तक कि हमारे पूर्वज भी ध्यान को महत्व दिया करते थे, और ना सिर्फ महत्व देते थे बल्कि ध्यान लगाते भी थे। ध्यान लगाने से ना सिर्फ हम हमारे परम पिता परमात्मा को पाते हैं, मोक्ष को पाते हैं, बल्कि ध्यान लगाने से हम हमारे शरीर और मन को भी तंदुरुस्त रख पाते हैं। पर हम सभी ध्यान की बात सुनकर डर जाते हैं, सोचने लगते हैं अरे भाई, ध्यान व्यान लगाना हमारे बस की बात कहाँ। अजय, हम ध्यान कैसे लगा सकते हैं? हम थोड़ी ना साधु संत हैं। अच्छा, क्या लोग समझते हैं कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल को मानने वाले, जीने वाले लोग ध्यान नहीं लगा सकते? हम तो मॉडर्न लाइफ जीते हैं, हम कैसे ये सब कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ध्यान यानी मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वाइड कितनी है? ध्यान कहाँ कैसे लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये तो हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। पर मॉडर्न लाइफस्टाइल को जीते हुए भी आप ध्यान लगा सकते हैं, बिना साधु संत बने भी आप ध्यान लगा सकते हैं। पूरी इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में मेडिटेशन की पावर कितनी है, ये तो आप लोगों को सोशल मीडिया पे या वैसे भी दिख जाएगा, या आपने कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा भी होगा। आपने कई मतलब फॉरेन लोगों को भी, जो फॉरेन में लोग रहते हैं, उनको भी मेडिटेशन को फॉलो करते हुए देखा होगा। फॉरेन में जो लोग रहते हैं वो मेडिटेशन को डेली रूटीन में अप्लाई करते हैं। क्या वो मॉडर्न लाइफ नहीं जी रहे? तो अगर वो कर सकते हैं
तो हमारी तो ये मतलब जड़ें हैं। हमारे यहाँ ही ध्यान निकल के गया है पूरे वर्ल्ड में। तो हमें तो इसकी महत्वता को बहुत अच्छे से जानना समझना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। चलिए आज सुनते हैं कि मेडिटेशन को इजीली कैसे किया जा सकता है। ध्यान सिर्फ परमात्मा या मोक्ष को पाने के लिए नहीं किया जाता। ध्यान से हम हमारे 7 चक्रा को हील भी करते हैं, हमारे माइंड को हील करते हैं, हार्ट को हील करते हैं, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करते हैं। ये सभी चीज़ें हम हमारे ध्यान की पावर से करते हैं। मैं आपको सिखाती हूँ कि बिगनर्स जो न्यू हैं ध्यान में, उनको ध्यान कैसे लगाना है, कैसे इसे करना है, उसकी कुछ इजी ट्रिक्स बताती हूँ ताकि मेडिटेशन को आप डेली रूटीन में शामिल भी कर सकें और मेडिटेशन में आपको मज़ा भी आ सके। तो मेडिटेशन करने के लिए ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको चौकड़ी मारकर रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर कर हाथ को ऐसे रिसीविंग पोजीशन में रखकर ही ध्यान लगाना चाहिए। जैसे आपने अक्सर इसकी इमेजेस देखी है साधु संतों को भी करते हुए और बाकी वीडियोस में भी। यस, ये बेसिक पोस्चर है, मानती हूँ इस चीज़ को, पर ये बिगनर्स के लिए नहीं है क्योंकि बिगनर्स इतनी देर तक कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाएंगे और जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे हम ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। आप ये बात सोचिए, अगर मैं आपको कहूँ कि चौकड़ी मारकर ज़मीन पे आसन बिछा के बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्पाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपको ऐसे ऐसे मेडिटेट करना है। 2 मिनट के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी बेंड होनी स्टार्ट हो जाती है। 2 मिनट बाद आपका पूरा माइंड का फोकस आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ चला जाता है। अरे मुझसे बैठा नहीं जा रहा, अरे दिस एंड दैट। रीज़न वाई, हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हमारे जो बॉडी के पोस्चर्स हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि हमें स्ट्रेट बैठने में दिक्कत होती है। तो जो लोग स्ट्रेट बैठ ही नहीं सकते तो क्या वो ध्यान नहीं लगाएंगे? इसीलिए जिन लोगों को ध्यान लगाना नहीं आता और ख़ासकर आप बिगनर हैं तो उनके लिए एक इजी सॉल्यूशन भी निकला है। ध्यान ज़रूरी नहीं है कि आपने आसन लगा के बैठ के पूरी स्पाइन कॉर्ड को अपना सीधा करके स्ट्रेट करके ही ध्यान लगाना है। ध्यान आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में रह के लगा सकते हैं। इवन कि आप लेट के लगा सकते हैं, सोफे पे बैठ के भी ध्यान लगा सकते हैं, चेयर पे बैठ के, वट एवर द कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ योर्स इज़, आप उस कंफर्टेबल पोजीशन में रह के ध्यान लगा सकते हैं। और आप सबसे पहले ये चीज़ याद रखिए कि आप बिगनर हैं तो आप इजी जोन से ही स्टार्ट करेंगे। आप ABCD से ही तो स्टार्ट करेंगे, सीधे सीधे आप पैराग्राफ राइटिंग पे तो या स्टोरी राइटिंग पे तो आएंगे नहीं। समझ पा रहे हैं? तो इजी सा पोस्चर, कंफर्टेबल सा पोस्चर आप अपना देख लीजिए। ध्यान लगाने के लिए जो बेसिक की पॉइंट है जिसको आप मिस कर ही नहीं सकते वो है पीसफुल सराउंडिंग। अपने घर में कोई ऐसी प्लेस, कोई ऐसा रूम आपको पहले डिसाइड करना चाहिए जहाँ पे आप ध्यान लगा सकते हैं। एटलीस्ट 5 मिनट्स। शुरुआती तौर पे अगर आप 5 मिनट से भी शुरू करते हैं तो बाद में आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हमें इस टाइम सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे डेली 5 मिनट ध्यान लगाना है और उसके लिए मैंने आपको बताया पीसफुल प्लेस पे चले जाइए, अपने घर की या कहीं पे भी जहाँ पे आपको लगता है कि आप सबसे पीसफुल यहाँ रहते हैं, इस जगह वहाँ चले जाइए। कानों में हेडफोन लगा लीजिए, पीसफुल सा एक स्मूदिंग सा म्यूज़िक मेडिटेशनल सुन सकते हैं और उस मेडिटेशन म्यूज़िक के ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा पॉइंट भी है, पीसफुल एरिया में बैठ गए सॉरी, उसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए, ठीक है। उसके बाद अपनी आइज़ को क्लोज़ करके स्टार्टिंग डीप ब्रीदिंग से करें। डीप ब्रीदिंग करते टाइम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। सांस को अंदर जाते हुए महसूस करें, सांस को बाहर आते हुए महसूस करें। आपने शुरुआती टाइम में कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को होल्ड करना सीखना है। अभी हम माइंड को होल्ड करना सीखने को ही ध्यान लगाने का फर्स्ट प्रोसीजर ऐसे कंसिडर कर रहे हैं।
कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग को आप फॉलो करते रहें और अपनी सांसों को महसूस करें। अपना फोकस अपनी सांसों पे रखें। ये क्यों कर रहे हैं हम? हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए, कि हमारा माइंड भटके नहीं और हमारा फोकस किसी एक पॉइंट पे आए। और ध्यान लगाने का मतलब ही ये होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपने अपनी सांसों पे कंट्रोल करना, उस पे फोकस करना सीख लिया, तो उसके बाद अपने सराउंडिंग पे आंखें बंद करते हुए भी मेडिटेशन में, जब तक आप मेडिटेट कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, आपकी आंखें बंद ही रहनी चाहिए। सांसों पे फोकस करने के बाद आपका फोकस होगा अपनी सराउंडिंग पे, अपने आसपास क्या आवाज़ें आपको सुनने को मिल रही हैं। अब वो आवाज़ें मतलब घड़ी की हो सकती है, घड़ी की टिक 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 आपको सुनाई दे सकती है। पंखे की आवाज़ हो सकती है, एसी की आवाज़ हो सकती है, घर के बाहर कोई गाड़ी आती जाती है उसकी आवाज़ हो सकती है, पंछियों की आवाज़ हो सकती है। तो अपनी सराउंडिंग में जो भी आपको आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं उस पर फोकस करना है। मैं ह्यूमन आवाज़ों की बात नहीं कर रही हूँ कि अरे वो तो ये गॉसिप कर रहा है, वो गॉसिप कर रही है। नो, मैं बाकी सराउंडिंग की में जो आवाज़ें आ रही हैं उसकी बात कर रही हूँ। उस पर आपको फोकस करना है। तो 5 मिनट डेली आपकी यही प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि मुझे अपनी सांसों की मतलब इनहेल एक्सहेल पे फोकस करना है। दूसरा, अपनी सराउंडिंग की 3 या 4 चीज़ों पे फोकस करना है, ह्यूमन आवाज़ों पे नहीं। मैं फिर कह रही हूँ, ये आपने करना सीख लिया तो आप क्या करेंगे, उसके बाद 5 मिनट को एक्सटेंड करके 10 मिनट्स तक लेकर आएंगे। फिर उसके बाद आप सराउंडिंग पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को कंट्रोल करेंगे कि मेरा मन, मैंने आज इसी पॉइंट पे फोकस रखना है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ या टॉपिक देख लो कि मुझे आज इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस रखना है। जैसे अगर आप जॉब पे फोकस रखना चाहते हैं कि मुझे मेरी जॉब मिल गई है या मैं चाहता हूँ मुझे ये जॉब मिल जाए। वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि मिल गई है बोलना चाहिए। तो आपने पूरे मेडिटेशन में उसी पे फोकस करा है। तो इसी तरीके से आपकी फोकस की पावर बढ़ती है। इसी को तो ध्यान लगाना कहते हैं। आज आप अपने मन को काबू कर पा रहे हैं, अपने फोकस को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे सटीक काफ़ी देर तक रख पा रहे हैं, धीरे धीरे अपने टाइम को एक्सटेंड कर पा रहे हैं। ऐसे ही तो आप ध्यान लगाना सीख रहे हैं। और यही ध्यान लगाना आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी फ़ायदा देता है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन के दौरान आप जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वहाँ आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, आई वांट दिस। तो इस तरीके से यूनिवर्स से भी हम अलाइन होते हैं मेडिटेशन के थ्रू भी, और हमारी विशेस भी यूनिवर्स से अलाइन होती हैं। तो ये दोनों ही सूरतों में बेनिफिशियल है। और सिर्फ विश फुलफिलमेंट के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए नहीं, मोक्ष को पाने के लिए नहीं, हम अपने मतलब बॉडी को भी रिलैक्स, काम एंड कंपोज कर सकते हैं। अनवांटेड चीज़ें हमारे ब्रेन से ड्रेन आउट कर सकते हैं, माइंड से ड्रेन आउट कर सकते हैं। मेडिटेशन ज़रूरी है करना। तो बिगनर्स के लिए ध्यान कैसे लगाना चाहिए मैंने आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ध्यान लगाना कोई बहुत मुश्किल बात, लोहे के चने चबाना जैसी वाली बात ना लगे, और आप इसे सिंपली अपने लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर सकें और इसके फ़ायदे उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक